जी मोहतरमा आलिया हमजा यहाँ मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हम बाहर मौजूद है। आलिया हमजा ये बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद अहम केस की समाअत है। क्या समझते हैं, ये अदालत आपको इंसाफ देगी? इमरान खान की रहाई पॉसिबल है, मुमकिन है इस अदालत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हसनैन, अगर आइन के लिहाज से, कानून के लिहाज से फैसला होगा तो जाहिर है वजीर आजम इमरान खान की जमानत और बीबी साहिबा की जमानत हर सूरत होगी। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन स्टिल हम यही कहते हैं, अगर आप देर से भी आ रहे हैं तो फैसला करें। लेकिन इसके बाद मैं अवाम को यही बताना चाहती हूँ कि अभी 9 मई के केसेस बाकी हैं, जिनको लाहौर हाई कोर्ट ने हमें ईद से पहले की तारीख नहीं दी है। हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन 16 जून की हमें तारीख दी गई है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि वजीर आजम इमरान खान की रिहाई, जब मैं बार बार ये कहती हूँ और मुझसे कोई कहते हैं एहतजाज, वो भी पुरअमन रहकर, लेकिन होगा मुकाबला सड़कों पर। ये तो किसी को, अगर ये है कि हम यहाँ पर तो आते हैं जजेस को तगड़ा करने, हम यहाँ पर तो आते हैं अदालत को तगड़ा करने, उनको ये बताने आते हैं कि हम आपसे कोई रिलीफ नहीं चाह रहे, हम आपसे इंसाफ चाह रहे, और आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं ना, उस पे बैठकर इंसाफ के लिहाज से फैसला करें। हमें ये नहीं चाहिए आपसे, ये बोगस केसेस हैं। वजीर आजम खान को, उनकी एहलिया को उन बोगस केसेस में इस वक्त रखा गया है जिनके कोई सर पैर नहीं है। अल कादिर का उसी दिन सब कुछ खत्म हो गया था जब वो सारा पैसा वजीर आजम, ये जो अर्दली वजीर आजम है, इनके हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट से ट्रांसफर इन्होंने किया था दानिश यूनिवर्सिटी के लिए। जिस शख्स के अकाउंट में 1 रुपया नहीं है, जो बेनिफिशरी नहीं है, आप उसको कैसे इतना अरसा रख सकते हैं? अगर जेलों में रखना है तो इस अर्दली हुकूमत को रखे ना। तो आप बताएं, इमरान खान, आपके वजीर आजम इमरान खान की एक और ईद जेल में, तो क्या फीलिंग्स है आपकी? इतनी शदीद गर्मी है और वो जेल में ईद गुजारेंगे। देखिए, यही मैं पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहती हूँ, यही हम अपने कारकुनों को बताना चाहते हैं कि वो शख्स इस तंदूर जैसी गर्मी के अंदर अपने सेल में बैठा है, जहाँ कई कई दिन बिजली नहीं होती। उनकी बेगम साहिबा 3-4 दफा बेहोश हो चुकी हैं गर्मी की वजह से। उनको जिस तरह का खाना दिया जा रहा है और उनकी जितनी तबीयत नासाज है, उसके बावजूद भी आप लोग तो इंसान कहलाने के भी हकदार नहीं है जो ये गैर इंसानी सलूक करे। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को ये देखना चाहिए कि वो शख्स कितनी ईदें सिर्फ इस कौम के लिए उस जेल में गुजारे। उसका जो जेल का सेल है वो कोई वीआईपी नहीं है जैसे बाकी लोगों के होते थे कि एसीज लगे हुए हैं, आपको वीआईपी स्वीट्स दिए जा रहे हैं और आप उन्हीं के अंदर अपनी जिंदगी गुजारे या आपके पास ऑप्शंस हैं। उसके बावजूद उसको जब कहा गया कि तुम सिर्फ 3 साल के लिए खामोश हो जाओ, तो उसने 10 साल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कतर सऊदीया जाना अपनी फैमिली के साथ कबूल नहीं किया। उसने कहा मैं गर्मी बर्दाश्त करूंगा, तकलीफ बर्दाश्त भी खामोश नहीं, और 1 मिनट क्या, उन्होंने कहा मैं तो 3 सेकंड भी खामोश नहीं होगा। देखिए, ये है इस मुल्क का हकीकी वारिस, ये है इस मुल्क का हकीकी लीडर, ये है जो इस पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट। आलिया हमजा साहिबा, आप ये कह रही हैं कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इसकी वजह से खान की रहाई पॉसिबल, मुमकिन नजर नहीं आ रही, या ये इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, रहाई के लिए सड़कों में निकलना होगा? देखें, बिल्कुल मैं तो एक बात मानती हूँ, रिहाई के लिए आपको सड़कों पर निकलना होगा। इसलिए कि आप मुझे ये बताएं, इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के बाहर हम लोगों ने बैठकर एक केस की तारीख ली है। कभी आपने, मैंने अपनी जिंदगी में ये सुना था, मतलब कि किसी केस की तारीख लेने के लिए, कॉज लिस्ट में करने के लिए पूरा पाकिस्तान के नुमाइंदों को आपको यहाँ पर लाकर अदलिया को ये बताना पड़े कि आप इस केस को फिक्स कर दें। इसी तरह मैं लाहौर हाई कोर्ट जाती हूँ, मैं लाहौर हाई कोर्ट की एक एक प्रोसीडिंग को सुनती हूँ। अफसोस मुझे ये है कि वहाँ क्या होता है, वहाँ प्रोसिक्यूटर ही नहीं आता, रिकॉर्ड ही नहीं आता। अच्छा, ये बता दें, अभी जुनेद अकबर साहब से बात की, उन्होंने कहा कि हमारी मुकम्मल तैयारी है खैबर पख्तूनख्वा की, जब भी खान की कॉल आएगी, स्वाबी बंद करना हो या मारगला की पहाड़ी बंद करनी हो या जीटी रोड बंद करना हो, हम लाखों लोग लेके एक कहीमा बस्ती लगा लेंगे, बंद कर देंगे। आप पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, आप लोगों की क्या तैयारी? देखिए, मैं तो आपको ये बता रही हूँ कि आपने सारा हाल देख लिया कि पंजाब की मोबिलाइजेशन का क्या है। यहाँ पर मैं तो चैलेंज से किसी को भी कह सकती हूँ कि हमारे एमपीए, एमएनए, टिकट होल्डर पंजाब के देख लें और बाकी इलाकों से भी आने वाले देख लें। मैं तो चैलेंज करके कह सकती हूँ, इसलिए कि मैं तो ग्राउंड पर हूँ, मैं ग्राउंड की बात कर रही हूँ। तो पंजाब तो अल्हम्दुलिल्लाह निकला हुआ है। जो भी कॉल होगी आप ये छोड़ दें,
पंजाब निकलता है, पंजाब निकलेगा, जितनी निकलेगा, जितनी फस्तायत पंजाब ने बर्दाश्त की है। मैं आज सबको ये कहती हूँ, जो हमारे पता देखिए ये आसान नहीं है कि आपके घर टूट रहे हो, आपकी औरतों की इज्जतों पर हर फारा हो, लेकिन आप निकल रहे हो। लोग आप भी समड़ियाल गए। लोग हमें क्या कहते थे? लोग हमें ये कहते थे कि हमारी जान, हमारा माल, हमारी औलाद खान पर कुर्बान है। देखिए, मैंने कभी औलाद से प्यारी चीज किसी के लिए नहीं देखी। जब अवाम का जज्बा ये होना, मैं यही मुक्तदरा को बताना चाहती हूँ। आपने हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया, बैनर्स लग गए, पोस्टर्स लग गए, चीजें कई 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 हफ्तों के प्रोग्राम्स चले, आखिर में क्या हुआ? एक इलेक्शन आया और मकबूलियत। खान साहब ने कहा कि इस दफा लीड मैं खुद करूंगा और जेल से बैठ के लीड करूंगा। तो आलिया हमजा साहिबा, हान की लीड में आप क्या समझते हैं, क्या नजर आता है, क्या मुमकिन नजर आता है? क्योंकि हान जिस चीज को लीड करता है वो डिफरेंट हो जाती है। नो डाउट, देखें उसमें अवाम का जोशो खरोश, अवाम का जज्बा। देखें, खान ने कहा ना लीड करूंगा, मुझे तो आप ये कह दें कि खान ये सिर्फ एक ट्वीट आ जाए ना, एक स्टेटमेंट आ जाए, एक कॉल की खबर आ जाए, तो अवाम भागी आती है। तो आप तो ये सोचें कि अगर अवाम को खान साहब ये कह रहे हैं कि लीड मैं करूंगा, उसका पैगाम पहुंचेगा उमर अयूब साहब के थ्रू, और उससे आगे पाया तकमील पर पहुंचाएंगे सलमान अकरम राजा साहब। तो हम तो सलमान भाई के पीछे खड़े हैं, और हम तो वो हमें जो कहेंगे, हम उसके पीछे जो कदम कहेंगे हम बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि जिनको भी खान साहब जिम्मेदारी दे रहे हैं, पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी है। जुनैद अकबर साहब ने एक और बात की कि मेरी जो चारों सूबाई सदर हैं उनसे मुलाकात हुई, जो रीजन के सदर हैं उनसे मुलाकात हुई। एक चीज पे इत्फाक किया गया कि हमने खैबर पख्तूनख्वा को स्वाबी के मुकाम से, मारगला के मुकाम से बंद कर देना है। ये तो होगी खैबर पख्तूनख्वा की स्ट्रैटेजी। पंजाब की स्ट्रैटेजी क्या होगी? अभी तक कोई प्लान बना या आप बैठे अपने लोगों के साथ? पंजाब की स्ट्रैटेजी क्या होगी? पंजाब की एडवाइजरी की है, हमारी मीटिंग हो चुकी है, हमारे प्रपोजल्स बन चुके हैं, हम वो लीडरशिप के साथ शेयर कर लेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं हसनैन, मैं बहुत सी चीज़ों में बहुत क्लियर हूँ। मेरी क्लैरिटी पंजाब के लिए एक ही है, पंजाब का टिकट होल्डर, पंजाब का MNA, पंजाब का MPA, पंजाब की तंजीम सबसे आगे होगी, सलमान अकरम राजा साहब के पीछे सबसे आगे होगी, और उसके बाद वर्कर आएगा। ये नहीं हो सकता कि 26 नवंबर की तरह वर्कर को हम गोलियों के लिए छोड़ दें, वर्कर्स को हम जेलों के लिए छोड़ दें, और हमारा जो इस दफा मैं आपको बता रही हूँ कि लीडरशिप करेगी पंजाब की, और कोई पीछे नहीं रहेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। ये सूरत हाल है जी इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की, और आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs, MNAs, ओहदेदार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अहम केस की समाअत जारी है। ये इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की सूरत हाल।